अपने मनाली लाहौल पांगी के सफ़र के तीसरे दिन में मैं जिस्पा से केलोंग पहुंचता हूं और जब केलोंग पहुंचा तो फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। अब आज मुझे यहां से उदयपुर निकलना था। जब हम उदयपुर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें राजस्थान का उदयपुर ही याद आता है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल के लाहौल स्पीति ज़िले में भी एक उदयपुर पड़ता है, जो तांडी किश्तवाड़ रोड पर केलोंग से लगभग 47 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से जो उदयपुर तक का सफ़र है उसका 90% हिस्सा तो मैं कवर ही नहीं कर पाया, और उसकी मेन वजह यह थी कि बस के अंदर अपने आप को और कैमरे को संभालना बहुत मुश्किल था। एक तो ज़ोरदार बारिश हो रही थी, बस में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे में खिड़की में से कैमरा निकालना बहुत मुश्किल था। और मेरे पास अभी सिर्फ एक ही कैमरा है जो कि वाटर प्रूफ नहीं है, तो अगर मैं खिड़की से वीडियो शूट करने की कोशिश करता तो ऐसे में मुझे अपने कैमरे से हाथ धोने पड़ते, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। हालांकि बाद में जब बारिश रुक गई थी तो मैंने अपने मोबाइल से थोड़ी बहुत क्लिप शूट की हैं, जिनके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ इस सफ़र का अनुभव शेयर करूँगा। तो देखिए, केलोंग से उदयपुर का जो रोड है वो एक सिंगल रोड है, और ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो इस रोड पे ना ही चलें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने ये देखा कि जगह जगह जब बारिश हो रही थी तो ऊपर पहाड़ों से छोटी छोटी चट्टानें खिसक कर सड़क पे आके गिर रही थी। अभी दिन का समय था, लेकिन काले बादलों की वजह से पहाड़ों के बीच में इतना घना अंधेरा हो जा रहा था कि वो सीन किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। और जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो थी ठंड। केलोंग से चलते चलते उदयपुर तक बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं दिसंबर या जनवरी के महीने में हूँ। ये सफ़र आपके लिए खूबसूरत भी रहेगा और रोमांच से भरपूर भी रहेगा, क्योंकि देखिए, जो चंद्रभागा नदी है वो आपके पूरे सफ़र में आपके साथ एक हम सफ़र की तरह चलती रहती है। लेकिन इस नदी से जो सड़क का डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसके बीच में जो आपको पॉइंट मिलेंगे खतरनाक, वो आपके सफ़र को रोमांच से भरते रहेंगे। तो ये सफ़र आपको हमेशा याद रहेगा। तो 5 बजे केलोंग से चलने के बाद लगभग 7:30 बजे मैं उदयपुर बस स्टैंड पहुंच गया था। जब बस स्टैंड पहुंचा था तो वहां पर भी पानी भरा हुआ था और सारी सड़कें पानी से भरी हुई थी। तो कल रात को मैं ये उदयपुर का बस स्टैंड है यहाँ पर उतरा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है। सो कल जो था वो काफ़ी हालत ख़राब थी। और यहाँ पर देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड का रोड है ये जाता है उदयपुर की मार्केट की तरफ। उदयपुर के मार्केट के एक साइड में ये उदयपुर का बस स्टैंड है, जबकि दूसरी साइड में एंड पे माता मरिकुला देवी जी का मंदिर है। और यहाँ पर बस स्टैंड के पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं उन पर बर्फ़ बहुत शानदार दिख रही है। कल बारिश थी तो उसके साथ साथ काफ़ी स्नोफॉल भी हुआ था। और ये उदयपुर की मार्केट है, काफ़ी एक आधा किलोमीटर की मार्केट है लगभग, और काफ़ी पीसफुल एरिया है ये भी। और इसके ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और पहाड़ों पर बारिश के बाद थोड़ी थोड़ी धुंध भी छाई हुई है। उदयपुर की मार्केट में ही आपको होम स्टे के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ये कुछ होम स्टे थे जो मैं मार्केट से क्रॉस कर रहा था तो मुझे बोर्ड दिखे, तो आप यहाँ से अगर इनके नंबर चाहिए होंगे तो ले सकते हैं। उदयपुर तांडी किश्तवाड़ रोड पे है, तो अगर आप जैसे यहाँ इस रोड से किल्लाड़ की तरफ जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि एटीएम और बैंक की फैसिलिटी, शायद ये एक लास्ट विलेज है किल्लाड़ की तरफ। किल्लाड़ से पहले आपको शायद फिर एटीएम और बैंक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो कल रात को मैंने यहाँ स्टे किया हुआ था। ये मरिकुलांचल होम स्टे है, जो कि माता मरिकुला देवी के मंदिर के जस्ट साथ में ही है। जब भी आप उदयपुर आते हैं तो आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में 2 जगहें ऐड कर सकते हैं, एक माता मरिकुला देवी और दूसरा त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो यहाँ पर मैं माता मरिकुला देवी के मंदिर के पास पहुँच गया हूँ, जो कि मार्केट के दूसरे एंड पे है। और यहाँ पर 3 से 4 दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और यहाँ पर सामने देखेंगे तो ये जो पत्थर है इसकी अपनी एक मान्यता है। इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। मार्केट से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मंदिर के आंगन के बाहर ही आपको ये बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा लगाया हुआ है। और इस पे लिखा हुआ है कि ये मंदिर एक संरक्षित स्मारक है और इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा। मंदिर की बनावट मनाली के हडिम्बा माता मंदिर की तरह है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा लकड़ी से ही बनाया हुआ है, और ये लकड़ी काफ़ी पुरानी है। और इसी से पता चलता है कि ये मंदिर अपने आप में कितना इतिहास लेके चल रहा होगा। इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मंदिर के पुजारी से बात की जाए, या फिर कुछ और लोग अगर मुझे मिलेंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश होगी। माता मरिकुला देवी का मंदिर अपनी अद्भुत शैली और लकड़ी पर नक्काशी के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा किया गया था। एक दिन महाबली भीम एक बहुत बड़ा देवदार की लकड़ी का पेड़ लेकर आए
और भगवान विश्वकर्मा जी से कहा कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करना है। तब विश्वकर्मा जी ने एक दिन में इस मंदिर का निर्माण कर दिया था। तो यहाँ पर मेरी मुलाकात मंदिर के पुजारी बलिराम जी से होती है और यहाँ पर मैं उनसे मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? बलिराम। बलिराम। तो जो माता मृकुला है ये कांगड़ा से आए हुए हैं। अच्छा, महिषासुर को दौड़ा के मारा है, यहाँ पर है। महिषासुर को दौड़ा के मारा हुआ है यहाँ पे मारा है। अच्छा, तो कितने टाइम से है ये मंदिर? ये द्वापर युग का बना हुआ मंदिर है। द्वापर युग से, तब से जो है वो यहाँ पे पूजा की जाती है। इसके बाद मैंने जो मंदिर के मैनेजमेंट पर्सन हैं गौर सिंह जी, मैंने इनसे भी बात की और इन्होंने मुझे बताया कि जो चंबा के राजा उदय सिंह थे उन्होंने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी और इसी वजह से यहाँ का नाम उदयपुर पड़ा था। तो यहाँ पे पुजारी जी और गौर सिंह जी से बात करने के बाद जो मान्यताएं निकल के आई हैं वो ये हैं कि जो भीम जी थे उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके बाद मृकुला देवी ने जो महिषासुर दानव थे उनका वध किया था। महिषासुर वो दानव था जब उसको मारने के लिए देवता लोगों ने कोशिश की तो जहाँ जहाँ उसके खून के छींटे गिरते थे वहाँ वहाँ ही एक और महिषासुर पैदा हो जाता था और इस वजह से उसकी सेना कभी खत्म ही नहीं हो पाती थी। तो देवता लोगों ने काली माता जी से रिक्वेस्ट की थी कि इनका कोई समाधान निकालिए। तो ऐसे में काली माता ने अपने खप्पर में उनका खून इकट्ठा किया कि जब मृकुला देवी इनको मारेंगे, जैसे जैसे वो मृकुला देवी उनको मार रहे थे तो काली माता ने अपने खप्पर में उनका खून इकट्ठा किया ताकि वो ज़मीन पर ना गिरे और वो खप्पर आज भी मंदिर की मूर्ति के पीछे रखा हुआ है। अब खप्पर वो पात्र है जो काली माता के हाथ में रहता है और इसी वजह से माता को खप्पर वाली माता भी कहा जाता है। हालांकि इस मंदिर में उस खप्पर को देखने की अनुमति श्रद्धालुओं को नहीं है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वर्जित है, तो आपको अंदर का आंखों देखा अनुभव वैसे ही बता देता हूँ। मंदिर के अंदर रामायण और महाभारत के समय की कलाकृतियाँ बनी हुई थी। मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको दो द्वारपाल दिखते हैं, एक बजरंगबली जी और दूसरे भैरव। अंदर जब आप माथा टेकते हैं तो आपको प्रसाद के साथ साथ कुछ इस तरीके का कपड़ा आपकी कलाई पर माता की निशानी के तौर पर बांधा जाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं को ये बताया भी जाता है और जबकि वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जब आप अंदर से पूजा करके वापस आएंगे तो आपको चलो यहाँ से चलते हैं ये नहीं बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा बोलने से जो मंदिर के दो द्वारपाल हनुमान जी और भैरव जी हैं वो आपके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना था कि इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि हनुमान जी हमारे साथ चल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा हो जो इस वाक्य के बारे में अधिक जानकारी रखता हो कि ऐसा क्यों माना जाता है कि हनुमान जी साथ चलेंगे तो वो हमारे लिए गलत होगा, तो वो अपना विचार यहाँ पर कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करिएगा। हालांकि इस बात को मैंने पुजारी जी से भी पूछा था लेकिन उतना सटीक आंसर मुझे नहीं मिल पाया था और फिर ज़्यादा बात को खींचना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मंदिर से जाते टाइम ऐसे नहीं कहना है कि चलो चलो, उससे क्या होता है? ये माता के जो द्वारपाल ये चल पड़ते हैं। अच्छा, जो द्वारपाल थे भैरव जी और हनुमान जी वो आपके साथ चल पड़ेंगे। तो हनुमान जी का चलना तो अच्छा रहता है वैसे मेरे ख्याल से। नुकसानदायक होते हैं ये भैरव भी और हनुमान जी नुकसानदायक हैं अगर साथ में चलते हैं। अच्छा, इसलिए चलो चलो जो है वो नहीं कहना है। मंदिर में एक बॉडी भी है जहाँ से लिखा हुआ है कि उसका जल जो है वो अवश्य ग्रहण करें, तो वो जो है वो इस तरफ है ऊपर, तो ये वो जल है। तो यह है कि आप अकेले इस पत्थर को अपनी कमर तक भी नहीं उठा सकते, जबकि वहीं 6 लोग मिलकर अपनी 2 उंगलियों से इसको बड़ी आसानी से हिला सकते हैं। मतलब 12 उंगलियां इस पत्थर को बड़ी आसानी से हिला देती हैं, लेकिन एक अकेला आदमी इस पत्थर को अपनी कमर तक भी नहीं उठा पाता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने बलिराम और गौर सिंह जी से दोनों से बात की और उनसे मुझे काफ़ी रोचक तथ्य जानने को मिले। ये जो पत्थर है, जो शेर है, भीम का शेर, भीम इस पत्थर के वजन के बराबर एक टाइम पे खाना खाते थे। अच्छा, जो भीम थे वो इस पत्थर का वजन करते थे और इसके वजन के बराबर खाना खाते थे एक टाइम। अच्छा, और कुछ ऐसा भी सुना है कि जैसे इस पत्थर को एक उंगली से उठा लेते हैं, कुछ ऐसा है? 6 आदमी 12 उंगली है, 6 आदमी 12 उंगली, 6 आदमी 12 उंगली। मतलब हर बंदा अपने दोनों हाथ की कौन सी एक ये वाली उंगली लगाएगा तब जाके इस पत्थर को उठाएंगे। तो इस पत्थर में ऐसा कुछ खास है कि दूसरा इतना बड़ा पत्थर होगा तब नहीं उठेगा वो? नहीं, इसमें कई तो अकेले उठाते हैं, एक्चुअली पकड़ में नहीं आता है, फिसल जाते हैं हाथ से ना। हाँ, इसलिए इसको टेक्निकल कुछ उठाया जाता है।
अच्छा, अगर मैं उठाना चाहूँ तो उठ जाएगा ये अभी? ये तो अभी पानी अभी फिसल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, तो 12 आदमी एक एक उंगली। ठीक है। हाँ जी, 12 आदमी लगेंगे या 6 आदमी लगेंगे? 12 आदमी होंगे तो एक एक उंगली, अच्छा। 6 आदमी होंगे दो दो उंगली। तो उसको उठाना क्यों है वैसे, क्या प्रथा है ये? होता है ऐसा कि मतलब इसके तौर का जो भीम एक टाइम खाना खाता था। ठीक है, हाँ जी। तो ये भीम के टाइम का पत्थर रखा हुआ है। अच्छा, उठाना ज़रूरी होता है ये? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अगले वीडियो में मुझे ये पता लगने वाला है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाप किए हैं या फिर पुण्य किए हैं। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे कि ऐसी भी कोई जगह है। मुझे भी इस तरह का आश्चर्य हुआ था जब मुझे पहली बार ऐसा पता चला था कि ऐसा भी एक मंदिर है। तो अगले वीडियो में हम लोग दर्शन करने वाले हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर के। बाकी अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए थे तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं सुरेंद्र शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलूंगा अगले वीडियो में त्रिलोकीनाथ में।